नमस्कार, मैं पवन थलियारी थलियारी एस्ट्रो वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपने पंच महापुरुष राजयोगों के जो है क्रम में रोचक पंच महापुरुष जो है राजयोग के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि जातक की कुंडली में अगर जन्म के समय या जन्म कुंडली में रोचक नामक योग बन रहा हो तो वो जातक के जीवन में किस किस तरह की जो है परिस्थितियां रहेगी या वो किन किन ऊंचाइयों पे जाएंगे या ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे या क्या क्या उनके जीवन में मिलता है। तो ये हम 3 भागों में इसको जो है देखेंगे। इससे पहले हम पंच महापुरुष राजयोग में 3 जो शुभ ग्रहों से बनने वाले योगों की चर्चा पिछले पार्ट्स में कर चुके हुए, हंस राजयोग, मालव्य और जो हमने भद्र योग जो बुध से बनता है, मालव्य जो शुक्र से बनता है और जो हंस जो है राजयोग जो बृहस्पति से बनता है, ग्रह से बनता है, उनके बारे में चर्चा कर चुके हुए हैं। आज हम रोचक योग के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा इसके नाम से ही विदित है, रोचक मतलब रुचि है ना, रुचि। तो ये विषय भी आज का रुचिकर ही होने वाला है। हम इसको जो है आज आपको जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अगर ये योग किसी जातक की कुंडली में आपको देखते बने और सारी कंडीशनें क्वालिफाई हो रही हो तो आपको लग जाएगा पता, देख के ही पता लग जाएगा जातक को कि हाँ यार इसकी कुंडली में रोचक योग है। इसको पर्सनालिटी देख के ही आपको पता चल जाएगा ये ऐसा जो है रोचक ऐसा योग है जिसको जो है पर्सनालिटी देखने से ही पता चल जाता है कि ये जातक अवश्य ही जो है मंगल ग्रह से प्रभावित व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है। तो रोचक योग मंगल ग्रह बनाते हैं। हमारे मंगल ग्रह किसमें आते हैं? हमारे जो है अशुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। शुभ ग्रहों में आगे थे हमारे 3 ग्रह आगे, गुरु, शुक्र, बुध, और अब 2 जो है अशुभ ग्रह बनाते पंच महापुरुष राजयोग, मंगल और शनि। शनि बनाते शश योग, अमंगल बनाते रोचक। शश योग को हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, वो अंतिम रहेगा। आज हम मंगल ग्रह से बनने वाले रोचक योग को देखते हैं। इसको हम 3 आसानी से समझने के लिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में बांटा है आपको, ताकि जो है जो इसे अभी बिल्कुल जो है जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया है सीखना, उनको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाए। क्योंकि अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो बुक्स में बहुत सारा जो है एक बारी अध्ययन करना पड़ता है, उसके बाद जो है किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो लेकिन यहाँ पे आपको 1 मिनट में जो है मतलब 20 मिनट के इस लेक्चर में जो है इसमें हम चर्चा में जो है सारा कुछ बिल्कुल आसानी से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो हमने पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड मैंने किया है। वो इसलिए किया है ताकि हम जो है जो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं कि इसको समझने में कि ये बनता कैसे है। सबसे पहले आपने बनने पे ध्यान देना है कि ये बनता कैसे है, फिर अगर बन गया तो फिर होगा क्या। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है कि होगा क्या, हम उसे जाने क्या, हम उससे मतलब क्या आइडिया लगाए कि इसके जीवन में, जातक के जीवन में अगर ये योग बनता है तो फिर जीवन में होगा क्या, रोचक योग क्या होता है। तो ये रोचक सबसे पहले हम इसके पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए में हमने वही पुराना हमारा सिस्टम देखेंगे कि रोचक योग कुंडली में बनता कैसे है। मैंने बोला ये केंद्र भाव होते हैं 1, 4, 7, 10। कुंडली के 4 पिलर होते हैं। इसमें अगर मंगल अपनी स्वराशि होती है मंगल की मेष और वृश्चिक या उच्च की राशि होती है इनकी मकर राशि में मंगल अपने को जो है अच्छा महसूस करते हैं, वो उनकी उच्च की राशि है। तो अगर इन 4 भावों में मंगल अपनी स्वराशि मेष या वृश्चिक के या उच्च राशि के हों, इन 4 भावों में किसी भी जातक की कुंडली में, तो आप ये समझ जाएं कि ये रोचक योग बन गया। लेकिन अगली कंडीशनें भी वो फुलफिल करे तो वो क्या होगा, महापुरुष राजयोग तभी बनेगा अगर वो अगली कंडीशनें 5-6 जो हमारी कंडीशनें हैं उनको वो क्वालिफाई करता हो, तभी महापुरुष योग की श्रेणी में आएगा। नहीं तो वो जो है कम फल कारक रहेगा, फल तो करेगा। अगर मंगल किसी की भी कुंडली में अपनी स्वराशि का या उच्च की राशि का, मकर राशि का, उच्च होती है मकर राशि होती है उच्च, यानी 10 नंबर मैंने लिखा है 1, 10, 8। अगर आपकी इन 4 केंद्रों में 1, 4, 8 कहीं पे लिखा है और उसमें मंगल बैठे हैं तो आपकी कुंडली में रोचक योग बन रहा है।
अब आपको आज थोड़ा सा ये भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हम हर एक पार्ट में कुछ अलग से मैं आपको थोड़ा सा उस पे विषय पे चर्चा कर, मतलब आपकी उसके नॉलेज के लिए थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ हर एक 2 मिनट की, कि अगर जैसे हम स्वराशि के बोलते हैं और एक उच्च की राशि का क्या महत्व है। स्वराशि तो समझ आ रहा है कि मंगल की मेष राशि स्वराशि है, वृश्चिक राशि उसकी स्वराशि है। तो अगर इन राशियों में मंगल होंगे तो अच्छा महसूस करेंगे, वो तो सभी जानते हैं, आप ही भली 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 भांति जानते हैं कि अगर हम अपने घर में होंगे तो हम अच्छा फील करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं, अपनी आजादी होती है, अपने कोई किसी भी प्रकार की चिंता अपने घर में नहीं होती और हम अच्छा सा परफॉर्म कर पाते हैं। तो ऐसा ही अगर कोई भी ग्रह अपनी स्वराशि में हो तो वो अच्छा होता है। तो यही बात है। लेकिन उच्च की राशि का क्या महत्व है? जबकि उच्च की राशि तो वो मकर राशि है, और वो जो है मकर शनि की राशि होती है और शनि मंगल के शत्रु है। लेकिन फिर भी इन्हें ये राशि क्यों मिली, या इसका महत्व क्या है? तो आप ये इसको इस तरह से मान के चलें कि जो है ये एक उच्च, मतलब किसी भी ग्रह का परफॉर्म करने का एक उच्च बिंदु होता है। यानी कि इस वाली राशि में वो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देंगे अपनी स्वराशि से भी। अगर आप मेरा फर्स्ट सेकंड पार्ट पीछे बेसिक में पढ़े तो हमने वहां बात करी है स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि और उच्च की राशि। तो हमने बोला था कि उच्च की राशि में कोई भी ग्रह 100% रिजल्ट देता है, उसी तरह अपनी जो है मूल त्रिकोण में उसे कम देता है, स्वराशि में उसमें कम देता है। कम का मतलब कम नहीं है, लेकिन मतलब अगर हम ये देखें कि कम ज्यादा भी अगर हमने देखना है, वैसे तो स्वराशि में बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन अगर हमने उसमें भी वो देखना, डिफरेंस देखना है कि किसमें जो है ज्यादा देता है, तो उच्च की राशि में सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है। तो ये उच्च की राशि को हम ऐसे समझे कि ये उसका एक जो है उसको अपने रिजल्टों को या परफॉर्म कर, अपने कारकत्वों के हिसाब से परफॉर्म करने के लिए उसको उसको उस राशि में जो है एक उच्च बिंदु पे काम करता है वो। कि यानी अगर आपको मैं इसको, ये थोड़ा टेक्निकल सी डेफिनेशन है, अगर हम इसको मैं आपको अपनी सी सिंबल भाषा में मतलब इसको एक एग्जांपल से समझाऊं, तो आप ये समझे कि अगर तो वो अपने घर में है, जैसे हम अपने घर में होते हैं तो हमें बहुत अच्छा महसूस करते हैं। अगर मंगल मेष राशि में है या वृश्चिक राशि में, तो अपने घर में है, बहुत अच्छा है, बढ़िया रिजल्ट करेगा, सब पूरे रिजल्ट करेगा। और अगर मकर लगन में, मकर राशि में है तो उच्च का होगा, का मतलब ये है कि जो क्वालिटी आपके अंदर है, मान लीजिए मैं एक क्रिकेटर हूं या मैं एक फुटबॉल प्लेयर हूं, है ना, तो अगर तो मैं जब घर में रहता हूं तो मैं अच्छा समझता हूं, अच्छे से मैं वो करता हूं, लेकिन मेरा असल में काम क्या है, मेरा फुटबॉल खेलना मेरा काम है। तो घर में तो मैं वो परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा चार दीवारी में। तो जिस दिन भी मुझे मौका मिलता है खेलने का, मैं प्लेयर हूं, जिस दिन मैं ग्राउंड में होता हूं, तो वो मेरा एक उच्च बिंदु होता है काम उस फील्ड में जो मेरे में कैपेबिलिटी है, तो वहां पे जाके मैं परफॉर्म करता हूं बहुत अच्छा। तो आप उस तरह से समझे कि मंगल जो है का उच्च बिंदु परफॉर्म करने का मकर राशि है। कब मान लीजिए एक क्रिकेटर है, तो क्रिकेटर अगर अपने घर में है तो अच्छा है, जैसे मंगल अगर अपने घर में है तो अच्छा है। अगर मंगल उच्च की राशि में, यानी कि क्रिकेटर है, तो उसमें उसकी जो है उसकी उसमें जो काबिलियत है वो तो क्रिकेट खेलना है, तो वो बहुत अच्छा घर में तो वो सोचता रहेगा, लेकिन घर में थोड़ी ना प्लेग्राउंड उसको मिलेगा। तो प्लेग्राउंड में जब जाएगा, पिच पे जब खेलेगा, तो वहां पे वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि वो उसकी वही तो उसमें उसकी उसमें कला है। तो वो मंगल मकर राशि में उस कला के साथ परफॉर्म करते हैं। कोई भी ग्रह जो अपनी उच्च राशि में है, वो उसका उच्च बिंदु होता है परफॉर्म करने का। तो आप इसको इस तरह से आसान शब्दों में समझ सकते हैं। तो अब आप समझ लिया कि मंगल जो है इन 4 भावों में अपनी स्वराशि या उच्च के हों तो क्या हो गया आपका, वो ये योग बन गया, आपका रोचक योग बन गया। अब रोचक योग, उसके बाद अगली कंडीशन क्या है कि मंगल डिग्री अनुसार कमजोर नहीं होना चाहिए, 10 और 20 डिग्री के बीच में होना चाहिए। वहां पे वो जो है अच्छा स्ट्रांग होता है और अच्छा जो है फल करता है। इसको भी आप आज थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर डिग्री वाइज मान लीजिए कमजोर है, मान लीजिए 1-2 डिग्री का है, तो 1-2 डिग्री का है तो फल तो कुछ करेगा वो, लेकिन जो हम महापुरुष वाले फल बोल रहे हैं वो नहीं करेगा, लेकिन अपने कारकत्वों के हिसाब से फल करेगा। जैसे अब हम आगे समझेंगे कि मान लीजिए एक जनरल बन गए आर्मी में, लेकिन एक मेजर तक ही रह गया, है ना, एक पुलिस ऑफिसर बन गए, एक कांस्टेबल ही रह गया, तो यानी कांस्टेबल पुलिस में तो गया,
लेकिन कांस्टेबल ही रह गया। यानी मंगल डिग्री वाइज कहीं कमजोर थे, तो वो गए तो है, लेकिन मिला उनको लाभ उसमें, मतलब सेना में या पुलिस में जाने का। लेकिन उस लेवल पे तो कुछ ही लोग पहुंचेंगे जिनकी कुंडली में जो है महापुरुष राजयोग बनेगा, और ये बहुत कम लोगों की कुंडली में बनेगा। तो इसलिए मंगल को एकदम देखने से आपने ये जज नहीं करना है कि ये रोचक योग है, जब तक वो पांचों, ये पांच छह जो है क्वालिफाई ना करे। तो डिग्री का फल आप समझ गए। ऐसा भी नहीं मैं कहता कि अगर मंगल रोचक योग बना रहा है और डिग्री वाइज कमजोर है तो कोई फल नहीं करेगा, नहीं करेगा, लेकिन मैंने एग्जांपल जैसे दिया उस तरह से करेगा। सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूर्य से अस्त होने पे भी वो अच्छा, जैसे जिस तरह से आप सिंपल समझें कि सूर्य के पास अगर मैं छोटा बल्ब जला दूं तो उसकी कोई रोशनी कहीं से वो दिखेगी नहीं, तो इसी तरह से सूर्य के पास दूसरा ग्रह उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता जिस तरह से वो कर सकता है। तो इसलिए वो करेगा तो है, लेकिन उतनी रोशनी से नहीं चमक पाएगा जितना वो चमक सकता था। तो सूर्य से अस्त ना हो, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में ना हो, क्योंकि अशुभ ग्रह उसके साथ रहेंगे तो उसकी टांग हमेशा खींचते रहेंगे, तो वो आगे बढ़ने के बजाय उसकी एनर्जी सारी उनके साथ लड़ने में ही लग जाती है। तो आप इसको इस तरह से आप भी आसानी से इसको समझ सकते हैं। उस लगन के लिए मार्ग नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट सी में पढ़ेंगे हम। इस वाली कंडीशन को पार्ट सी में इसको क्लियर करेंगे। लगन वो लग्नेश, मैंने बोला लगन वो लग्नेश हमेशा शुभ होने चाहिए। लगन ये फर्स्ट भाव, और इसमें जो राशि है उसका स्वामी ग्रह 6-8-12 में ना हो, अशुभ ग्रहों के साथ ना हो, सूर्य से अस्त ना हो, डिग्री वाइज कमजोर ना हो, वो सारी चीजें आपने उस पर देखनी है। फिर अगर ये सारी चीजें क्वालिफाई करते हैं तो पंच महापुरुष राजयोग बनने से कोई नहीं रोक सकता, और वो इंसान, वो व्यक्ति आपको अलग से ही दिखेगा, उसकी अपीयरेंस से ही आप पता लगा लोगे कि यार इसमें तो मंगल के गुण है, और इसमें जरूर जो है आप पंच महापुरुष योग जो है का कुछ ना कुछ अंश बन रहा होगा। तो आज ये हमने समझ लिया पार्ट ए में कि ये बनता कैसे है। अब आप देखो बी पार्ट, कि हमने देख लिया कि 1, 8, 10 मेष, वृश्चिक व मकर राशि में अगर मंगल केंद्र में हो तो बनेगा। बी पार्ट में ये है कि अगर ये बन गया, अगर किसी के कुंडली में आपको दिखा, तो फिर उसे आप फलादेश क्या करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसको, इसके कारकत्वों को समझना, और कहां कहां के फल करेगा और किस तरह के फल करेगा। तो इसको सिंपल आप समझे कि मंगल जो है अपने कारकत्वों के हिसाब से, जो उसमें कारकत्व हमने पार्ट में पीछे पढ़े हैं उसके हिसाब से सारे फल करेगा, सब कुछ मिलेगा उसको। और दूसरे जो है काल पुरुष की कुंडली को नहीं कभी भूलना हमने। काल पुरुष की कुंडली यानी जो मेष लगन से स्टार्ट होती है, तो काल पुरुष की कुंडली में मंगल फर्स्ट हाउस वहीं से स्टार्ट होती है। काल पुरुष की कुंडली आप इसको समझे, मेष लगन से स्टार्ट होती है, तो ये मेष लगन का मतलब हुआ मंगल की राशि, और एक मिलती है इनको अष्टम भाव मिलता है। मंगल को कौन सा मिलता है, फर्स्ट हाउस और 8th हाउस का मिलता है। तो यानी फर्स्ट हाउस के फल भी करेंगे और 8th हाउस के फल भी करेंगे अच्छे, है ना, एक ये भी करेंगे। और जहां पे जो है ये दृष्टि डालेंगे, जहां पे ये दृष्टि डालेंगे वहां के तो ये इतने अच्छे नहीं करते, लेकिन जहां पे इनकी राशियां है, जैसे इनकी राशियां मान लीजिए जहां भी आएगी, मान लीजिए हो सकता है आपके यहां से बन रहा हो, यहां से बन रहा हो, यहां से बन रहा हो, तो जो इनकी 2 राशियां है ना, 2 राशियां जो इनकी है वो मेष और वृश्चिक, जहां की वो जिस हाउस में पड़ी होगी उस हाउस से संबंधित फल भी वो बहुत अच्छा करेंगे। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो अब एक एक करके हम थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं कि सबसे पहले हमने पॉइंट रखा कि एक तो इसका नाम को आप थोड़ा सा समझ लें, रोचक क्यों रखा गया होगा शास्त्रों में, या हमारे विद्वानों ने रोचक योग नाम क्यों रखा होगा इसका मंगल का। रोचक का मतलब रुचि का मतलब हुआ कि अपने इंटरेस्ट, यानी जो अपनी रुचि से कार्य करे, है ना, दूसरे की नहीं सुनते मंगल वाले, अपनी रुचि के हिसाब से काम करते हैं, यानी कि उन्हें दूसरे की बिल्कुल भी किसी की वो सुनने की आदत नहीं होती। जैसे आर्मी वगैरह में आपने देखा होगा कि ऑर्डर बस पास करना है, उसके बाद वो ओबे करना पड़ेगा सबको। तो इनको रोचक योग इसी से बनता है कि वो रुचि के हिसाब से कार्य करते हैं और किसी की नहीं सुनते। तो इसलिए इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके बाद पहला पॉइंट मैंने रखा है दमदार व्यक्तित्व, जिसको हम पर्सनैलिटी बोलते हैं। तो ये दमदार व्यक्तित्व क्यों होगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस क्या कालपुरुष के हिसाब से फर्स्ट हाउस मिला मंगल को, तो जो फर्स्ट हाउस से संबंधित जितने भी कारकत्व है
वो उसमें होंगे। तो फर्स्ट हाउस में क्या होता है, आपका व्यक्तित्व होता है। तो व्यक्तित्व आपका कैसा होगा, दमदार होगा। बिल्कुल आपको देख के जो है आदमी पहचान जाएगा कि बिल्कुल लंबा चौड़ा आदमी, स्ट्रॉन्ग आदमी, स्टाउट बिल्कुल, और जो है फिजिकली बिल्कुल स्ट्रांग होते हैं ये, बिल्कुल एक्सरसाइज करते हैं, बिल्कुल स्ट्रांग रखते हैं अपने जो है शरीर को, जैसे बॉडी बिल्डर वगैरह लोग होते हैं सारे जो है मंगल से प्रभावित होते हैं। तो ये पर्सनैलिटी पे बड़ा ध्यान रखते हैं, बिल्कुल इनके जो है ये, और तेज तेज चलते हैं। मंगल से प्रभावित लोग कैसे चलते हैं, तेज तेज चलते हैं, इनकी चाल तेज होती है। इनको चलने से ही आदमी चाल से ही पता लगा लेता है कि मंगल से प्रभावित व्यक्ति है। तो पर्सनैलिटी इनकी देखने की बनती है। इनको देखने के लिए जो है, इनको देखने के लिए भी लोग बड़े वो रहते हैं कि जी इच्छुक रहते हैं इनको देखने के लिए। इनकी पर्सनैलिटी, अगर ये महिला हो तब भी, अगर पुरुष हो, दोनों के लिए लागू है ये नियम। ऐसा नहीं है कि ये मंगल रोचक योग पुरुषों में ही बनता है, नहीं, ये महिलाओं में भी बनता है। अगर महिलाओं की कुंडली में इस तरह का योग होगा तो उनकी भी दमदार पर्सनैलिटी होगी, और जो है वो भी, उनको भी लोग जो है इस तरह की पर्सनैलिटी होगी कि लोग उनको जो है जानते होंगे, और सभी उनको जो है उनको देखना पसंद करते होंगे। या जो है मतलब जैसे हम बोलते हैं, जैसे इंदिरा गांधी थे कि जी सभी एक पर्सनैलिटी, दमदार पर्सनैलिटी है ना, तो उस तरह से होते हैं। तो अगर मैं इसमें फॉर एग्जांपल आपको बता दूं कि रोचक योग जो है, जैसे हमारे माननीय मोदी जी की कुंडली में रोचक योग है, तो हर एक उनकी कैसी पर्सनैलिटी देखो, हिट बिल्कुल अपने बिल्कुल वो रहते हैं, फिट रहते हैं, और बिल्कुल अपना पहरावा जो है बिल्कुल अच्छे से रखते हैं, हर एक चीज, अपने बाल, अपने सारी चीजें। तो वो क्या है, वो अपनी पर्सनैलिटी पे बड़ा ध्यान देते हैं इस तरह के लोग। अक्षय कुमार है आपके, तो अक्षय जो है, ये लोग जो है अक्षय कुमार जी को देखा होगा आपने, बिल्कुल वो रहते हैं अपना जो है बिल्कुल एक्सरसाइज करके टाइम के उठना, सारी चीजें, मतलब एक इनका सिस्टम होता है कि ये अपनी जो है पर्सनैलिटी पे बड़ा ध्यान देते हैं। तो इस तरह से कई लोगों की कुंडली में इस तरह का मैं चर्चा एक दो लोगों की कर रहा हूं, वैसे तो बहुत सारे लोगों की कुंडली में है। तो आप भी इसको अभ्यास में देख सकते हैं कि किन की कुंडलियों में इस तरह का योग बना, तो वो किस तरह के लोग हैं। तो मैंने आपको जैसे बता दिया है ना, हमारे मोदी जी का है, अक्षय कुमार जी की कुंडली में भी ये योग है। तो दमदार व्यक्तित्व होता है, ये इनकी पहली पहचान होती है। ऐसे ही दिख जाते हैं कि ये, क्योंकि इनकी पहचान ही इनकी बॉडी से होती है, मतलब इनकी पर्सनैलिटी से इनकी पहचान होती है। जैसे हमने बोला था कि हंस जो है राजयोग वाला, जो हंस योग वाला जो व्यक्ति, वो अपनी विद्या से जाना जाता है ना, विद्या से। और जो शुक्र वाला मालव्य हमने देखा था, वो अपनी सुंदरता से, उनकी सुंदरता डिफरेंट तरह की होती है, भी आंखें सुंदर, बाल सुंदर, इस तरह से सुंदर जैसे होते हैं ना, उस तरह से होती है। और जो ये मंगल वाले हैं, ये रौबीले होते हैं, ये जो बिल्कुल रौबीले हिट फिट होते हैं बिल्कुल। तो उस तरह से इनकी जो है पहचान होती है, कर सकते हैं आप। शक्तिशाली होते हैं और दबंग होते हैं, जैसे नेता लोगों की भी कुंडली में होता है, जैसे दबंग नेता होते हैं कई, तो वो उनकी कुंडली में भी ये योग पक्का होगा। जब और ये साहसी होते हैं, नीडर होते हैं, साहसी होते हैं, ये किसी से नहीं डरते। उसके बाद ऊर्जावान होते हैं, बिल्कुल एनर्जी, मैंने बोला तेज तेज चलते हैं, बिल्कुल ऊर्जा इनकी बिल्कुल बरकरार रहती है, और हमेशा जो है मतलब ये बूढ़े भी हो जाएं फिर भी ये बिल्कुल एक्टिवली काम करते हैं। और इनमें थोड़ी सी एक इनकी नकारात्मक पक्ष होता है कि ये क्रोधी होते हैं, एंगर, मतलब कि इनको गुस्सा जो है बड़ी जल्दी आ जाता है, गुस्सा इनको हमेशा इनके नाक पे रहता है गुस्सा। दबंग होते हैं, शक्तिशाली, साहसी, हम बात कर चुके। नेतृत्व क्षमता, ये इनकी जो है, जो नेतृत्व क्षमता है, लीडरशिप क्वालिटी, कहीं और जगह भी लिखा मैंने, लीडरशिप क्वालिटीज, नेतृत्व क्षमता इनमें जो है कूट कूट के भरी होती है। कैसे, जितने भी जो है, अब हम इस पॉइंट से पहले यहाँ पे पॉइंट बात कर लेते हैं, क्या ये होते क्या है, इनकी फील्ड क्या होती है काम करने की। ये सेना, पुलिस या डिफेंस की जितनी भी फील्डें हैं, ये इनको प्रिय होती है, और ये उसी में बिल्कुल वहीं को जाते हैं। इनका ट्रैक ही वही होता है बचपन से ही, कि बस जाना ही वहां पे, आर्मी में जाना है, डिफेंस में जो है, पुलिस में, या कोई सिक्योरिटी से संबंधित जितनी भी जो है चीजें हैं, ये वहां को ये जाते हैं। यानी कि वर्दी पहनने का इनको बड़ा शौक होता है, वर्दी से बड़ा लगाव रखते हैं ये, और उसको जो है बिल्कुल साफ सुथरी और अच्छे से रखते हैं, अच्छे से पहन के बिल्कुल जो है आप उस तरह से रहते हैं ये। और ये जैसे डॉक्टर, स्पोर्ट्समैन के लिए भी ये योग रहता है, क्योंकि डॉक्टर के लिए मंगल, मैंने जब पीछे हम बात कर रहे थे, अगर जिसने जो शुरू से देखते आ रहे हैं उन्हें सब ये समझ आ रहा होगा, जैसे डॉक्टर के लिए भी साहस होता है, किसी का जो है आपने पेट काटना है तो वहां पे भी आपको जो है कैंची जो है उसको ब्लेड चलाने के लिए आपको जो है हिम्मत की जरूरत है।
तो अगर डॉक्टर की कुंडली में मंगल इस तरह का योग बनाए और सूर्य कहीं पे थोड़े अच्छे हो तो वो डॉक्टर बन सकता है बच्चा। वो हमने चर्चा हम पिछले वहां पे कर चुके हैं कि जो है कौन सा व्यवसाय करेगा या नौकरी कौन सा करेगा, तो वहां पे हमने सारे उसके हिसाब से बात करी है। और स्पोर्ट्समैन होते हैं ये, मैंने बोला दौड़ने की आदत, मतलब बिल्कुल फिट रहते हैं ये, तो ये स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटी में बिल्कुल भाग लेते हो जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं। जैसे मैं एक बात नाम भूल गया था अभी, अक्षय कुमार जी का मैंने बोला था, मोदी जी का बोला था, कपिल देव जी। कपिल देव जी की कुंडली में भी ये योग है। तो देखो आप वो कैप्टन रहे, बिल्कुल फिट रहे, तो उस तरह से जो है एक मतलब बॉलर होते हुए भी बिल्कुल जो इनका जो दमदार व्यक्तित्व जिसको बोलते हैं, तो ये स्पोर्ट्समैन भी होते हैं। इनकी रुचि और इच्छा, ये मैंने वर्ड लिखा है रुचि और इच्छा। मतलब रुचि और इच्छा का मतलब मैंने ये इसलिए लिखा कि जिस काम को भी ये ले लेते हैं हाथ में उसको पूरा करके ही हटते हैं। यानी जिस मिशन पे, जैसे आर्मी पुलिस में इस तरह की रहती है, इस तरह के इनके काम रहते हैं कि मिशन पे, जिस मिशन को ये हाथ में ले लेते हैं उसको कंप्लीट किए बगैर ये वापस नहीं आते, फिर चाहे इनकी जान चली जाए या किसी की जान इनको लेनी पड़ जाए। तो ये इस तरह से इनमें क्वालिटीज होती है इनकी, इसीलिए उसी फील्ड को ये चुनते हैं और वहीं जाते हैं ये। और डिप्लोमेसी में ये विश्वास नहीं रखते। ये जो है, जैसे हमने बुद्ध की बात करी थी पीछे भद्र योग में, वो डिप्लोमेटिक होता है बंदा। क्या करता है कि जो है फटाफट सबसे राय लेके एक अच्छी सी राय उनकी जो है सहमति, मतलब उनकी सहमति बना लेता है, यानी डिप्लोमेसी से समाधान कर लेता है। यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये ताकत से करते हैं। ये सीधी सीधी बातें कहते हैं, मतलब सीधी बात को सीधा कह देते हैं, अगर वो अच्छी लगी किसी को चाहे ना लगे तो। लेकिन जो है अगर इनको लगा कि ये गलत करे तो ये बल का प्रयोग करते हैं। रोचक योग वाले बल का करते हैं, भद्र योग वाले बुद्धि का करते हैं, है ना। ये फर्क भी हमने करते जाना है कि अगर ये योग होगा तो जातक इस तरह का उसका नेचर होगा कि वो जो है बल का यूज ज्यादा करेंगे बात बात पे, और डिप्लोमेसी इनको आती ही नहीं। और डिसिप्लिन होते हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन होते हैं लाइफ में, जैसे उठना बैठना सोना, कब खाना कितना खाना, ये सारी चीजें जो है, क्या पहनना, आज क्या पहनना, सुबह क्या पहनना, रात को क्या पहनना, ये सारी चीजें जो है बिल्कुल डिसिप्लिन होते हैं। घर में भी 50 प्रकार के गिलास रखेंगे कि इसमें पानी पीना, इसमें जूस पीना, इसमें कुछ और चीज पीना, यानी कि सब कुछ इनका डिसिप्लिन होता है। जो एक आदमी इनके घर में जाके आप, जैसे मैंने कहा था कि शुक्र वाले इंटीरियर डेकोरेशन में बड़े माहिर होते हैं, यानी जिनका मालव्य योग होता है वो क्या होते हैं कि उनका घर आप अंदर एंट्री करने से ही आपको पता चल जाएगा कि ऐसी एंटिक चीजें और ऐसी इन्होंने अंदर इंटीरियर डेकोरेशन की होती है कि आपको पता चल जाता है कि यार ये कोई जो है आम आदमी नहीं है। तो उनके जिनके जो है मालव्य योग होता है। अब जिनके रोचक योग होता है, इनका भी घर के अंदर जाने से आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल चीजें डिसिप्लिन होती है। कोई चीज ऐसे लगती है कि यहाँ तो कोई रह नहीं रहा होगा, जैसे कोई भी चीज बिल्कुल सारी चीज बिल्कुल सही सही जगहों पे वो जहां पे होनी चाहिए वहीं होती है। और इनके पास, जैसे मैंने बताया कि रुचि के हिसाब से जो जैसे जो चीज वहां चाहिए होती है वो उसी तरह में इनके पास मिलती है। ये इनमें खास क्वालिटी होती है। बिल्कुल लाइफ स्टाइल को ये बिल्कुल उससे जीते हैं, मतलब जिंदा दिली से जीते हैं। और सिद्धांतों के लिए किसी भी से टकरा जाते हो, जो मैंने अभी बात करी कि सिद्धांतों के लिए, जैसे अब इनको ये प्रिंसिपल वाले आदमी होते हैं, अगर इनको लगा कि ये बात बिल्कुल सही है और ठीक है तो फिर किसी से भी टकरा जाएंगे। फिर भरा बुरा, फिर उसका रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उसके बारे में ये ज्यादा नहीं सोचते। फिर चाहे इनको अपनी जान भी देनी पड़ जाए, यानी कि भारी नुकसान भी करना पड़ जाए, उसकी ये परवाह नहीं करते, अपने सिद्धांतों पे अड़े रहते हैं। तो और इनकी लंबी आयु रहती है। देखिए इस पे ये इंपॉर्टेंट है, लंबी आयु। ये वर्ड ये क्यों मैंने बोला लंबी आयु रहती है। ये लंबी आयु रहने का मतलब क्या है, क्योंकि मैंने कहा कि कालपुरुष के हिसाब से फर्स्ट हाउस के इनको रिजल्ट मिलेंगे और 8th हाउस के मिलेंगे। तो फर्स्ट हाउस के तो हमने बात कर ली कि दमदार व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी स्ट्रांग होंगे, स्वस्थ होंगे। हाँ मैं भूल गया था, स्वस्थ भी रहते हैं ये, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस के जो है हमारा स्वास्थ्य का भी हम यहाँ से देखते हैं तो स्वस्थ भी रहते हैं ये, बिल्कुल बिल्कुल हिट फिट रहते हैं, बिल्कुल खाने पे ध्यान देते हैं। मैंने कहा कि समय समय पे वही चीज खाते हैं जब इनको जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि अभी चाय पी फिर चाय पी, नहीं, जब चाय पीने का टाइम है चाय पियेंगे, फिर जूस पीने का टाइम है जूस पियेंगे, सूप का टाइम है तो सूप पियेंगे। मतलब इस तरह से करते हैं ये, लालची टाइप के नहीं होते लेकिन डिसिप्लिन होते हैं। और तो इसलिए फर्स्ट हाउस की तो मैंने बात कर ली। 8th हाउस से हमने बोला कि यहाँ पे इनको पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है। पैतृक संपत्ति या किसी के डेथ के बाद, जो वारसा हम बोलते हैं, डेथ के बाद किसी की संपत्ति से इनको लाभ हो सकता है। और ये आयु का भाव है तो इससे संबंधित फल मिलेंगे। तो अगर रोचक योग आपकी कुंडली में तो आयु को लंबी कर देगा, क्योंकि इसके फायदे मिलेंगे ना। मंगल स्वराशि के हुए हैं
या उच्च राशि के हुए हैं तो उन फलों को करेंगे। मैंने कहा कि इन दो हाउसेस के फल मिलेंगे और जहां की दो राशियां जहां उसकी है उसके फल मिलेंगे कारकत्वों के हिसाब से। तो ये आयु भी लंबी कर देंगे। रीजन मैंने आपको बता दिया कि क्यों, इसके पीछे लॉजिक क्या है। औरों के साथ ये बात हमने नहीं करी थी, लेकिन इनके साथ हम कर रहे हैं क्योंकि इनको यहां का भी इनके पास है। और भूमि सुख, क्योंकि मंगल क्या है, भूमि है ना, भूमि का कारक ग्रह है, तो भूमि इनके पास जन्म से ही होती है। ये जहां भी जाते हैं भूमि खरीदते रहते हैं, इनको आसानी से मिल जाती है। कुछ लोगों को सारी जीवन, हमने बात करी थी कि सारी जीवन तक जो एक 4 बिस्वे जमीन नहीं मिलती और इनके पास जो है मतलब बीघों के हिसाब से, एकड़ के हिसाब से जमीन होती है। तो ये जो मेन मैंने लिखे हैं वो इसलिए लिखे हैं ताकि आप इसको डिफरेंशिएट कर सकें कि बुध में वाला जातक कैसा होता है, मंगल वाला कैसा होता है, गुरु वाले कैसे होते हैं, हंस योग वाले, मालव्य योग वाले, भद्र वाले, रुचिक वाले, जिससे हम ये पता चला एकदम हमने फलादेश करते वक्त हम ये चीजें ध्यान रखें और हम जातक को इस तरह से बताएं कि आपके जीवन में इस तरह का होगा। तो जैसे सलमान खान की बात मैं अभी वो करना भी हमारे से रहेगी। जैसे बॉडी बिल्डर वगैरह हम बात कर रहे थे, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, तो सलमान खान, अक्षय कुमार, है ना, ये सारे लोग जो है इनकी कुंडलियों को अगर हम देखेंगे, अध्ययन करेंगे तो इनकी कुंडलियों में इस तरह के योग होते हैं या है, कह सकते हैं हम। तो हमने ये बी पार्ट भी पढ़ लिया। अब सी पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट इसलिए रहता है कि ये ही है सारा के जिसकी वजह से बनेगा। कौन कौन से लगन ऐसे है जिनमें ये बनता है, जो मैंने कहा था कि ये जिस लगन के लिए मंगल मार्क होंगे, जो मेरा मार्क और योग कारक वाला पार्ट है, अगर आपने अच्छे से वो देखा है तब आपको आज ये इनको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो बेसिक वाले जो हमारे 15-20 चैप्टर है, पार्ट है, अगर हम उनको 1 या 2 बारी देख लेते हैं तो हमें बिल्कुल ये सारी चीजें आसान हो जाती है और हम डिसीजन हमारा बिल्कुल स्टिक जो है होगा। तो ये जो मैंने फर्स्ट रो में इसमें लिखे हैं, फर्स्ट कॉलम में लिखे हैं, तो ये सारे जिसमें मैंने टिक लगाया है, इन लग्नों में ये बनते हैं। इनमें ये बन के भी नहीं बनता, इसलिए मैंने स्टार लगाया है। और इनमें ये बनता ही नहीं, यानी यहां से स्टार्ट करते हैं, ये चलो यहां से स्टार्ट कर लो। ये जिनमें बनता है, यानी मेष लगन में बनेगा, जिनकी कुंडली 1 नंबर से स्टार्ट होती है उनके बनेगा। जैसे ये 1 नंबर की कुंडली हमने लगाई है, तो अगर मंगल यहां पे हो या यहां पे हो, क्योंकि इस कुंडली के लिए कंडीशन क्या है, मंगल जो है लग्नेश हुए और ये इस कुंडली के लिए योग कारक ग्रह हुए। तो यानी अगर इसलिए अगर मंगल यहां पे होंगे या यहां पे होंगे तो ये क्या बनाएंगे, पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे मेष लग्न की कुंडली में। वृष लग्न की कुंडली में मंगल केंद्र में इनकी होते हुए भी नहीं बनाएंगे और मिथुन लग्न की कुंडली में बनता ही नहीं। तीनों की तीनों जो राशियां हैं वो बाहर ही रह जाती है। तो इस तरह से आप देखें कि बनाता कहां कहां पे है, मेष में है ना, कर्क में, सिंह में, और ये वृश्चिक में और मकर में। इन जो है लग्नों में रोचक योग अगर मंगल अपनी राशि में बैठा है और ये आपके लगन है तो बनेगा। ये आपके लगन है 1, 4, 5, 8, 10 और मंगल अपनी 3 राशियों यानी कि 2 स्वराशि 1 उच्च में बैठा है तो आपकी कुंडली में योग बन गया। उसके बाद सिर्फ ये कंडीशन और देखनी है, अगर यहां तक ये बन रहा है तो कोई बात नहीं, 50% तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। फिर अगर ये सारी कंडीशनें, जितनी भी कंडीशनें क्वालिफाई होती जाती है उसको उतना बढ़ाते जाओ। मान लीजिए आपका डिग्री अनुसार ठीक है तो ठीक है, 10% और 60% हो गया। सूर्य से अस्त नहीं है तो चलो 10% और हो गया, 70% रिजल्ट मिलेगा। अशुभ ग्रहों के प्रभाव में भी नहीं है तो 80%। इस तरह से आप 100% कर सकते हैं। मतलब आइडिया है परसेंटेज पे नापने का। और जो ये मिथुन कन्या यानी बुध के लगन और एक मीन लगन, अगर जिन जातकों के ये लगन है उनको तो रोचक योग बनेगा ही नहीं। और जो ये योग है, दो लगन है 2, 7, 9, 11, 2, 7, 9, 11 यानी शुक्र के लगन और एक ये 9, 11, इन लगनों में क्या है, वो 3 राशियों में से एक राशि बीच में आ जाएगी, केंद्र में तो आ जाएगी, लेकिन इन लग्नों के लिए मंगल मार्क रहते हैं तो इसलिए वो अपना महापुरुष वाला
फल नहीं करेंगे उस लगन में। तो आपने बोलने का मतलब ये है कि किसी की भी कुंडली में एकदम से देखने से हमें ये आइडिया नहीं लगाना है कि इसकी जो है रोचक योग है और आप इस तरह से उसको फलादेश करने लग जाएं। तो इस तरह से जो है ये सारी चीजें जो है ये जो कंडीशनें है ये क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। ये मैं हर एक पार्ट में इसलिए कहता हूं कि ये असंख्य में हम कुंडली देखते हैं तो असंख्य लोगों की कुंडलियों में हमें ये पंच महापुरुष राजयोग मिलते रहते हैं, लेकिन वो सामान्य आदमी होता है, उसके जीवन में कुछ ऐसा घट ही नहीं रहा होता। क्यों नहीं घट रहा होता? तो या तो उसका वो ग्रह बिल्कुल अशुभ ग्रहों के साथ होता है, या वो उस कुंडली के लिए मार्क होता है, या वो सूर्य से अस्त होता है, या डिग्री वाइज कमजोर होता है, तो वो नहीं करेगा फल, नहीं करेगा फल। योग वो तभी करेगा अगर ये सारी चीजें क्वालिफाई कर रहा हो। तो इस तरह से इसलिए ये जो है पार्ट ये समझना बहुत जरूरी है। फिर अगर ये ठीक हो रहा है, फिर पार्ट बी कि ये मंगल करता क्या है, फल क्या देता है जीवन में जातक को, वो हम समझेंगे। और ये पार्ट सी के जो है इन इन लग्नों में होता है, इनमें नहीं होता, और 3, 6, 12 वालों के तो होता ही नहीं, बनता ही नहीं। ये 2, 7, 9, 11 वालों में बनता है, लेकिन वो उस कुंडली में जो है कारक ही नहीं होते मंगल, तो वो नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमने आज देखा कि रोचक योग जो है पंच महापुरुष राजयोग में हमने आज चौथा योग के बाद जो है चर्चा करी, और हमने जाना कि कैसे ये बनता है और इसके क्या फल रहते हैं, और जातक को जीवन में किस तरह के फल मिलेंगे अगर ये सारी चीजें क्वालिफाई करता हो। तो मुझे आशा है कि आपको ये आज का हमारा जो है जो पंच महापुरुष राजयोग का जो पार्ट 35 था वो पसंद आया होगा। अब हम 36 में लास्ट राजयोग की बात करेंगे। पंच महापुरुष में लास्ट शश योग जो शनि से बनता है ना, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के कुंडली में था। तो उस तरह से देखेंगे हम कि उससे संबंधित जातक कब वो बनता है और उससे संबंधित जातक किन किन क्षेत्रों में जो है ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। तो आज मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा ये प्रयास तो आप काइंडली जो है लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को फ्लैश हो और जो ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। थैंक यू, नमस्कार।